नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग इशूज ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ और जनरलिटी सीखेंगे। लास्ट वीडियोज में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक कुछ जनरलिटीज सीखा था, जिसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन उसमें थे। दूसरी बात है इशूज ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम, इन दोनों से रिलेटेड एंट्रीज को सीखा था। साथ में जो सब्सक्राइब पब्लिक किए थे आइदर फुली या सब्सक्राइब अंडर हुआ था, यानी फुली सब्सक्रिप्शन था या अंडर सब्सक्रिप्शन था, उसके बेसिस पर हमने एंट्रीज किया था। आज के वीडियोज में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जब होता है, यानी कि जितना कंपनी इशूज करती है एप्लीकेशन, उससे ज्यादा के लिए पब्लिक एप्लीकेशन दे देती है, तो वैसे केसेस में कंपनी को कुछ अरेंजमेंट करना होता है शेयर्स को इशू करने के लिए। याद रखना बच्चों, कंपनी ने जितना भी शेयर इशू किया है नंबर ऑफ शेयर्स, उससे ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई है तो कंपनी कुछ अरेंजमेंट करती है। तो किस तरह के अरेंजमेंट करती है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के थ्रू उसे अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर से। और यहां पर पढ़ते हैं क्या कि भूषण लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर। देखो, इशूज नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 ऑफ ₹10 each, राइट। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। चलो ठीक है, ₹10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है, यानी कंपनी इज डिमांडिंग ₹12 फॉर 1 शेयर। अभी क्या है, शेयर्स पेबल कैसे बच्चे, ₹4 एप्लीकेशन पर है, 5 अलॉटमेंट है में है, जिसमें कि प्रीमियम भी शामिल है, यानी ₹2 प्रीमियम है और ₹3 शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे डिमांड हुआ है। एंड द बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो आपको बैलेंस भी कैसे होगा ये आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखो, ₹4 एप्लीकेशन में डिमांड है, 3 + 2 अलॉटमेंट में डिमांड है, जिसमें 3 शेयर कैपिटल के नाम पर है। तो शेयर कैपिटल के नाम पर 4 और 3 7 आया है, तो बैलेंस अमाउंट 3 होगा, जो कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिमांड करी है। हालांकि रेट इज नॉट गिवन, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करके समझना है ना। आगे बात करते हैं कि द कंपनी एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000, सॉरी ये लाइन नहीं पढ़ा था मैंने, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर। देखो बच्चों, 20,000 के लिए कंपनी ने इशू किया था, लेकिन शेयर्स कितने के लिए अप्लाई हो गए, एप्लीकेशंस आ गए 30,000, एक्सेस है 10,000। अब देखो, इस क्वेश्चन में कंपनी ने क्या अरेंजमेंट किया है उसे देखते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर कैसे एंट्रीज करना है वो हम सीखेंगे। द कंपनी एक्सेप्टेड applications for 20,000 शेयर एंड रिजेक्टेड 10,000 एप्लीकेशन। कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियस है कि कंपनी उसके पैसे रिफंड कर देगी। आगे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, कंपनी रिफंडेड द एक्सेस मनी। यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे एक चार्ट बना के कि अप्लाई कंपनी के पास हुआ है 30,000, वेयर एज कंपनी हैज टू अलॉट, जितना शेयर इशू हुआ है कंपनी को उतना ही तक अलॉटमेंट करना है। कंपनी ने क्या अरेंजमेंट किया कि एप्लीकेशन 20,000 को सेलेक्ट करके पूरा का पूरा इसे अलॉटमेंट दे दिया। चलो ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, कंपनी ने उसके अलॉटमेंट नहीं किया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियस है कंपनी एप्लीकेशन जो ₹4 करके दिया है, ये 10,000 एप्लीकेंट, तो इसके पैसे को कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी, यानी कि ये 40,000 कंपनी रिफंड कर देगी। तो इस तरह से हम एक वर्किंग अपना छोटा सा बनाकर समझ लेते हैं। और अब नीचे में लिखता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो चलो बच्चों, हम जर्नल एंट्रीज करने का काम इसमें करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, आप लोग पूरा पूरा लिखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 के हिसाब से
एप्लीकेशंस आए हैं, 4 रुपीज उसके रेट है, यानी कंपनी ने 1,20,000 एप्लीकेशन में पैसे रिसीव किए हैं। नाउ क्या कंपनी इस शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा 20,000 नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से ही शेयर कैपिटल में पैसे ट्रांसफर करेगी। तो शेयर कैपिटल में जो पैसे ट्रांसफर होगी वो 20,000 इंटू 4 80,000, और जो 10,000 कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए उसके पैसे रिफंड करेगी। तो हम उसके लिए बैंक अकाउंट लिखेंगे 40,000, ऐसा हमने वर्किंग में करके दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम ये अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि ठीक है, अलॉटमेंट के नाम पर 5 रुपीज आ रहे हैं, तो फिर शेयर अलॉटमेंट के लिए ड्यू एंट्री पास होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट 20,000 के हिसाब से इनटू 5 दैट इज 1 लाख के लिए कंपनी ड्यू एंट्री पास करेगी अलॉटमेंट का टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल में तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही ट्रांसफर होगी 20,000 इंटू 3 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम के नाम पर पैसे आ रहे हैं 60,000 और 40,000 प्रीमियम के नाम पर पैसे आएगी, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये 20,000 इंटू 2, क्योंकि प्रीमियम का रेट है 2। तो ये एंट्री आपने वैसे भी पहले वाले वीडियोज में सीखा है, फिर भी आज के फर्स्ट क्लास में मैं इसे करके दिखा दे रहा हूं आपको। अभी बैंक में जो पैसे आ रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे के सारे पैसे आ चुके हैं, 1 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट हम लोग अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एंट्री करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एंट्री होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, रेट क्या है 3, 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फिर इसके नाम पर पैसे भी आ गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000। तो इस तरह से अब देखो कितना आराम से हम लोग ये एंट्री को समझ लिए हैं। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, आप पहले वाले हमारे 2 वीडियोस को जरूर देख लेना, और हाँ एक एडवाइस है कि सिर्फ वीडियोस को देख के समझ मत जाना, आप उसको घर पर राइटिंग प्रैक्टिस, और सारे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा इस टॉपिक के अंदर, आप सारे क्वेश्चंस को राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि अपनी कॉपी में जरूर लिखना। उसकी वजह से आपकी नॉलेज बिल्कुल अच्छी तरह से, कॉन्फिडेंस लेवल आपके काफी बढ़ने वाले हैं। तो चलो, इस तरह से हमने एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस को डील किया कि कंपनी का अरेंजमेंट क्या था यहाँ पर, कि एक्सेस जो 10,000 एप्लीकेशन थे उसको रिजेक्ट करके उसके सारे पैसे रिफंड कर दिए। कंपनी और भी दूसरी तरह के अरेंजमेंट करते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से इसे समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। यहाँ अगेन कंपनी 2 रुपीज डिमांड कर रही है, 3 रुपीज एप्लीकेशन में है, 6 रुपीज अलॉटमेंट में है जहां पर ये प्रीमियम भी है, और 3 रुपीज जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है। एप्लीकेशन जो आए हैं ना वो 30,000, यानी कंपनी ने 20,000 इशू किया है, बट यहाँ 30,000 एप्लीकेशन आ गए हैं। लाइक जैसा कि पहले अर्लियर क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां भी 10,000 ज्यादा एप्लीकेशन आए थे, और वहां पर कंपनी का अरेंजमेंट कुछ था। इस क्वेश्चन में देखते हैं कंपनी क्या अरेंजमेंट करती है इस एक्सेस एप्लीकेशन के साथ। तो देखो बच्चों, यहां पर लिखा है क्या कि 30,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, कंपनी रिजेक्टेड 6,000 शेयर एंड मनी रिफंडेड देयर ऑन इमीडिएटली। अब देखो यहां पर रेट जो दिया हुआ है वो 3
6 है, मतलब 4 + 2 और 3। अभी हम इस वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या किया है कंपनी ने। एप्लीकेशन आ गए हैं 30,000, जबकि कंपनी ने इशू किया था सिर्फ 20,000, और जितना इशू करता है कंपनी उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट किया जाता है। तो हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोला कि 6,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चों, 6,000 एप्लीकेशन, मतलब आउट ऑफ 36,000 एप्लीकेशन वेर बीइंग रिजेक्टेड। तो कंपनी इसके जो पैसे हैं, मतलब कौन से पैसे, जो एप्लीकेशन के हिसाब में आए थे 3 रुपीज के हिसाब से, कंपनी इस पैसे को ऑब्वियस है कि रिफंड कर देगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वे अलॉटेड 20,000 शेयर्स, रिजेक्टेड हुआ 6,000 एंड मनी रिफंडेड। तो उसके लिए हमने यहां पर वर्किंग में शो कर दिया। अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड, रिमेनिंग मतलब 30 में 6 को रिजेक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितने में, दिस माइनस दिस 24। कंपनी ने इस एप्लीकेंट्स को क्या किया, 20,000 अलॉटमेंट कर दिया ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे भी आपको आएगा, अभी हम समझाते हैं प्रो रेटा क्या होता है। एक्सेस एप्लीकेशंस मनी वेर एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहां पर कंपनी प्रो रेटा बेसिस पर इशू किया है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने हर एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ शेयर अलॉट किया है। हम इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखो बच्चों, प्रो रेटा का मतलब क्या होता है, प्रो रेटा का मतलब होता है, प्रो रेटा मीन्स प्रोपोर्शनेट बेसिस। यानी इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब समझते हैं इसको, कंपनी ने जो अलॉटमेंट किया 20,000 का, वो 24,000 एप्लीकेशंस में किया, यानी 24,000 आउट ऑफ 24,000 कंपनी 20,000 को अलॉट किया। हम इसको कट करके फ्रैक्शंस को छोटे फॉर्म में लाएंगे और ये आता है 5/6। इसका मतलब है कि पर 6 अप्लाइड शेयर्स के बदले में कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट किए। हम इसे लिख सकते हैं कि प्रो रेटा मीन्स हियर फॉर एवरी 6 शेयर्स applied company allotted 5 शेयर्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आप 2-3 फ्रेंड है, तीनों ने 600 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए या से 300 नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए। अब मान लो आप 3 फ्रेंड्स हो, आप सभी ने 300 नंबर के हिसाब से पैसे अप्लाई किए। कंपनी अगर ऐसा करता है कि आपको 300 का 300 अलॉट करता है, आपके दूसरे फ्रेंड को 300 के बदले में 200 अलॉट करता है, और थर्ड जो फ्रेंड है उसको 300 के बदले में 150 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करता है, तो क्या ये इक्वल ट्रीटमेंट हुआ? नहीं। तो यहां प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना। यानी आपने अगर 300 के लिए अप्लाई किया है तो आउट ऑफ 6 आपको 5 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, और इसी तरह से आपके हर एप्लीकेंट्स के साथ जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्लाई किए इनटू 5/6 करेंगे। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में सब लोगों को शेयर्स का अलॉटमेंट देना। तो बच्चों आप ये प्रो रेटा का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। हम समझते हैं इसको आगे भी, और ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझने की अभी कोशिश किए थे कि आउट ऑफ 24,000 कंपनी ने अलॉट किए हैं 20,000, यानी कंपनी ने 4,000 शेयर्स अप्लाई अलॉटमेंट नहीं किए हैं एप्लीकेशंस के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 600 शेयर्स के लिए पैसे एप्लीकेशंस मनी दिए हैं, तो कंपनी 600 इंटू 5/6, कहां से आया 5/6, अभी मैंने करके आपको दिखाया था, तो आपको 500 अलॉट करने का इंफॉर्मेशन देगी।
अब आप समझ लो कि आपने 600 के लिए अप्लाई किया, कंपनी आपको इन्फॉर्म कर रही है कि यू हैव बीन अलॉटेड 500 नंबर ऑफ शेयर। तो आप बोलोगे कि हम तो हाँ 600 के हिसाब से पैसे दिए थे। तो कंपनी बोलेगी यस, आपको हम 500 ही अलॉट कर रहे हैं, और जो 100 आपको अलॉट नहीं कर पाए उसके जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज के हिसाब से वो हम अपने यहाँ रख लिए हैं। अलॉटमेंट के समय नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है आप उस समय ये पैसे 100 इंटू 3 कम देना मेरे को। यानी आपके जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी के पास जो आपको अलॉट नहीं किए गए हैं वो पैसे कंपनी रख लेती है अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर। और इसीलिए इस क्वेश्चन में भी ये बात लिखी हुई थी कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये वर्ड इसी के लिए लिखा गया था। इसका मतलब है कंपनी ने 24,000 एप्लीकेशंस के बदले में जो अलॉटमेंट दिया है 20,000 का, और जो 4,000 के अलॉटमेंट नहीं हो पाया उसका जो एक्सेस अमाउंट है यानी कि 4,000 इंटू एप्लीकेशन मनी का रेट है 3, ये कंपनी के पास किस नाम पर रह गया है? अलॉटमेंट के नाम पर। तो बच्चों पहले अपना ये वर्किंग को समझने की कोशिश करो, और साथ साथ मैं आपको एडवाइस भी करूंगा कि इस तरह की वर्किंग आप अपने कॉपी में कर लिया करना ताकि आपको इसके आंसर करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलो इसके लिए जो जनरलिटीज बनाने की बात हमारे क्वेश्चन में कही गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? एप्लीकेशन 30,000 आए हैं, रेट 3 है, तो 30,000 इंटू 3 90,000 के हिसाब से पहले एंट्री हो जाएगा एप्लीकेशन के। और अब सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशंस के नाम पर जो पैसे आए हैं 90,000, अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट? कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट कर रही है? 20,000, तो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और अपनी वर्किंग में आपने देखा है ना कि कंपनी एक्सेस अमाउंट 12,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर की है, तो एप्लीकेशन मनी के 12,000 अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जिस शेयर को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था जिस एप्लीकेशन को, उसके पैसे 6,000 इंटू 3 18,000 कंपनी रिफंड करेगी। तो उसके लिए रिफंड के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट 18,000। और अब आप देखो इसके क्रेडिट के टोटल मैच कर रहे हैं 90,000 से। तो इस तरह से यहाँ पर कंपनी का एक अरेंजमेंट था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशन पूरे के पूरे रिजेक्ट नहीं किए, सिर्फ 6,000 को रिजेक्ट किए, तो 6,000 के पैसे को उसने रिफंड कर दिया। और 24,000 जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बचे उसमें 20,000 का अलॉटमेंट किया प्रोराटा बेसिस पर, जिसकी इस प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि इस 24,000 एप्लीकेशन में जो जो आते हैं एप्लीकेंट उन सबको कंपनी ने अलॉटमेंट दिया है इक्वल प्रोपोर्शन में। तो यानी उन सब के कुछ ना कुछ पैसे कंपनी के पास एप्लीकेशन एक्सेस रह गए जिसे कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, तो अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर किए एप्लीकेशन मनी को। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो एंट्री पास करेंगे वो इसके लिए करेंगे, वो है शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट के लिए क्या एंट्री होगा बच्चे? 6 रुपीज के हिसाब से 20,000 इंटू 6 1,20,000 से हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या पूरा 120 जाएगा? बिल्कुल नहीं, 4 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल में पैसे जाएंगे 20,000 टू 4, और 2 रुपीज कंपनी किस नाम से ट्रांसफर करेगी अलॉटमेंट को? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। इस तरह से हम ड्यू एंट्री पास कर लिए। अब आपको पता है पहले से कि कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने अलॉटमेंट में ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है। यानी आपने एंट्री में अलॉटमेंट में देखो क्रेडिट 12,000 ऑलरेडी किया हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी ने भले ही ड्यू एंट्री पूरा 120 का पास किया हुआ है, लेकिन कंपनी को पूरा 120 पैसा नहीं रिसीव होने जा रहा है, क्योंकि 12,000 ऑलरेडी एप्लीकेंट्स के कंपनी के पास अलॉटमेंट के नाम पर पड़ी हुई है। तो this minus this 1,08,000 company is going to receive on allotment.
ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 जब लेस करेंगे तो ये 1,08,000 आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चे देखा आपने कैसे एक्सेस एप्लीकेशंस मनी का अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट किया, तो आपको अलॉटमेंट की एंट्री तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ अभी अगला जो इंस्टॉलमेंट है 3 रुपीज का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसके लिए हम वही एंट्री करेंगे जो इसके अर्लियर क्वेश्चंस में हमने किया था। उसे हम करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि टाइम जितना हम आपका बचा ले इस पूरे वीडियोज में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको करके दिखाएंगे। आपको पता है इसके लिए क्या एंट्री होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पहले ड्यू एंट्री और फिर उसके बाद उसके अमाउंट रिसीविंग की एंट्री, यानी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 3 रुपीज इंटू 20,000 60,000 के हिसाब से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हुआ ड्यू एंट्री। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये एंट्री मैं नहीं लिख रहा हूं, लास्ट वाले क्वेश्चंस में मैंने कराया हुआ, आप उसे देख लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज ओवर सब्सक्रिप्शन पर हम करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आज की क्लास में क्लियर हो जाए विथ रिगार्ड टू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और समझने की फिर कोशिश करते हैं आगे। यहां पर देखो बच्चों, लिखा है सुमन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ प्रिफिस्टेनिज पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 38,000 शेयर। यहां पर 20,000 है नंबर ऑफ इशूड शेयर, बट एप्लीकेशंस आ गए ज्यादा। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे कंपनी अरेंजमेंट करती है अलॉटमेंट प्रोसेस का। तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स को उसने 10,000 पूरा दे दिया, आउट ऑफ 20,000 उसने 10,000 का अलॉटमेंट दे दिया फर्स्ट 10,000 एप्लीकेंट्स को। तो इसका मतलब है 20 में 10 हो गया, तो अब बचे कितने 10। नेक्स्ट जो 20,000 एप्लीकेशन है उसमें से उसने 10,000 शेयर्स अलॉट किया, यानी यहां पर 10,000 का शेयर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ, यानी कि इस ग्रुप में सब लोगों को 50% ही शेयर्स अलॉट कर पाया कंपनी, यानी कि इस ग्रुप के 10,000 का जो पैसा है कंपनी अपने पास रख लेगी अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर। नेक्स्ट है कि 38,000 एप्लीकेशन में कंपनी ने ये 10 और ये 20 का हिसाब कर लिया, बच गए 8,000। ऑब्वियस है कि इसको तो रिजेक्ट कर देगा कंपनी, तो इसके पैसे कंपनी रिफंड कर देगी। यहां लिखा है एक्सेस एप्लीकेशंस मनी was utilized towards sums due on allotment. All money were received in time past necessary journal entries. तो सबसे पहले हम रेट को इस तरह से लिख लें ताकि आप एंट्रीज करने में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, जो ओवर सब्सक्रिप्शन का अरेंजमेंट कंपनी ने किया है उसको अपने स्टार्ट में करके समझने की कोशिश करेंगे। 38,000 एप्लीकेशंस आ गए हैं, अलॉटमेंट कंपनी को मैक्सिमम 20,000 करना है। क्या अरेंजमेंट हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट कंपनी ने किया कि पहला 10,000 एप्लीकेशंस में से 10,000 अलॉटमेंट हो गया, यानी इस एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट हो गया। नेक्स्ट 20,000 में 10,000 कंपनी ने अलॉट किया, इसका मतलब जो अलॉटमेंट नहीं हुआ उसके पैसे एक्सेस अमाउंट 10,000, ये कहां से आया, दिस माइनस दिस 10,000, और एप्लीकेशन का रेट कितना है 3, ये कंपनी अपने पास रख दिया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पर। ऐसा क्वेश्चन में हिंट्स भी लिखा हुआ है। नाउ थर्ड 38 में 30,000 एप्लीकेशन का हिसाब हो गया, 8,000 का नहीं हुआ। ऑब्वियस है कि अलॉटमेंट जो 20,000 था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी अलॉटमेंट तो अब नहीं होने वाली है। ये पॉइंट अगर नहीं भी होता क्वेश्चन में, इवन देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 8,000 जो एप्लीकेशन बचे कंपनी उसको रिजेक्ट कर रही है। ये थर्ड लाइन नहीं भी लिखा रहता तो हमें यही अंडरस्टैंडिंग बनती। तो अब क्या करेंगे बच्चे, इसके पैसे कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने एक वर्किंग बना लिया और अब हम एंट्रीज को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाइक जो हमने अर्लियर एंट्री किया था उसी के जैसा यहां पर भी हमें एंट्री करना है। बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? 38,000 एप्लीकेशन आए हैं 3 के हिसाब से, तो हम लोग इसको कर लें 1,14,000 1,14,000 के लिए एंट्री पास हो रहा है। और फिर कंपनी क्या की? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,14,000 टू शेयर कैपिटल। याद रखना, एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जब ट्रांसफर होती है तो वो कितना तक होगी? जितना नंबर ऑफ इशूड शेयर है, दैट इज 20,000। 20,000 इंटू 3, 60,000 ही सिर्फ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी एज पर क्वेश्चन अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। वो अमाउंट हमने यहां वर्किंग में करके दिखलाया हुआ, दिस कम्स 30,000। ठीक है। और उसके बाद कंपनी ने 24,000 रिफंड कर दिया है, उसके लिए एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट 24,000। आप देखोगे इसका टोटल इससे मैच करेगा। ठीक है। तो यहां अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से कंपनी ने किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अरेंजमेंट कुछ और था। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पहले पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पर नो प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम नहीं है। 4 रुपीज इंटू 20,000, 20 इंटू 4, 80,000 से ड्यू एंट्री पास होगा टू शेयर कैपिटल। नाउ क्या कंपनी ये सारे के सारे 80,000 रिसीव करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी ने यहां पर 30,000 अमाउंट ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है अलॉटमेंट के नाम पर। तो ऑब्वियस है कि अलॉटमेंट के समय पैसे 30,000 कंपनी को कम रिसीव होगी। भले ही ये ड्यू एंट्री 80,000 का है, बट कंपनी विल रिसीव 80,000 माइनस 30,000, दैट इज 50,000। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस। हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए बड़ा सिंपल सा एंट्री वही पास करेंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था लास्ट क्वेश्चन में। इसके पहले वाले क्वेश्चन बना के दिखाया था क्वेश्चन नंबर 9 में कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड 20,000 to 3, that is 60,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैंक डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसकी एंट्री मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हो। लेकिन बच्चों आप अपने कॉपी में पूरा का पूरा एंट्रीज लिखने की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक अरेंजमेंट हमने देखा, अगला क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही जस्ट लिखा हुआ है। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सुमन लिमिटेड इशूड लिखा हुआ था 20,000 शेयर of ₹10 each, payable 4 rupees on applications, 3 on allotment and 3 on first and final call। यहां पर रेट है 4, 3 and 3। लास्ट क्वेश्चन में ये जो रेट था एप्लीकेशंस का वो 3 था और ये 4 था और फिर 3 था। आप देख लो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में 11 में ये 3 था, फिर 4 था और ये 3 था। यानी कि लास्ट क्वेश्चन के तुलना में यहां बस यही एक चेंजेज है, लेकिन इसकी वजह से ट्रीटमेंट में भी चेंज होगा। इस बात को आप केयर करना और आपके एग्जाम में इस तरह की छोटी छोटी बातों को केयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इस तरह के ही क्वेश्चन अरेंज किए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन न रह जाए। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम अरेंजमेंट था कि एप्लीकेंट्स फॉर 10,000। अच्छा यहाँ पर सीरियली थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, दिस इज ए बी एंड सी, राइट। तो एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स को पूरा का पूरा अलॉटमेंट हुआ। जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था सेम अरेंजमेंट है, तो फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां भी 38,000 एप्लीकेशंस आए हैं और कंपनी को सिर्फ 20,000 ही अलॉट करना है। आप क्वेश्चंस पढ़ के देख रहे हो कि कंपनी ने इशूड किया ओनली 10,000 और कंपनी रिसीव किया 38,000 शेयर
अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, यानी कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 20 से ज्यादा यानी 18,000 का, इसका कंपनी अरेंजमेंट क्या की है कि पहले 10,000 एप्लीकेंट्स को पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे दिया। चलो ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट जो 20,000 का होना था उसमें से 10 का हो गया, अब बचे 10,000। दूसरा जो 20,000 है एप्लीकेंट्स हैं उनको कंपनी ने 10,000 अलॉटमेंट दिया, यानी कि इसमें अभी 10,000 एप्लीकेशंस का अलॉटमेंट नहीं हो पाया और होगा भी नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा नंबर ऑफ इशूड शेयर के बराबर हो चुका है। तो कंपनी इसके जो एक्सेस एप्लीकेशंस मनी है 10,000 इंटू 4, क्या इस सारे पैसे को कंपनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था पहले? हाँ, लास्ट क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो गया था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगला इंस्टॉलमेंट में इस एप्लीकेंट से 10,000 के हिसाब से पैसे डिमांड करेगी, 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 डिमांड करेगी, जबकि इस एप्लीकेंट्स का एक्सेस अमाउंट 40,000 है। तो कंपनी सिर्फ अलॉटमेंट तक के पैसे को रखेगी और बाकी पैसे रिफंड कर देगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था। कंपनी के पास 4 रुपीज का यहाँ अलॉटमेंट के अमाउंट था और एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के अमाउंट से कम था, इसलिए सारा का सारा अलॉटमेंट जो है वो अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने एडजस्ट कर लिया था अर्लियर क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। देखो, अर्लियर क्वेश्चन मैंने जो बनाया था जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से, उसके आंसर यहाँ से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, तो मैं अभी करके नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन आपको जस्ट बताने के लिए बता देता हूँ। ये 343 का डिमांड था, कंपनी के पास 10,000 जो एक्सेस जो अलॉटमेंट हुआ था 20,000 एप्लीकेशंस के बीच से, तो इसके जो एक्सेस एप्लीकेशंस मनी थे 10,000 इंटू 3 ये सिर्फ 30,000 थे, जबकि कंपनी को अगला कॉल में 10,000 इंटू 4 40,000 चाहिए थे अलॉटमेंट के नाम पर, और एक्सेस एप्लीकेशंस मनी उससे कम थे, इसीलिए सारा का सारा अमाउंट अलॉटमेंट के नाम पर अर्लियर क्वेश्चन में एडजस्ट कर लिया गया था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक अमाउंट यहां पर चेंज होने से देखो ट्रीटमेंट में कितना अंतर हो रहा है कि कंपनी के पास 20,000 में से 10,000 अलॉटमेंट दिया, ये जो 10,000 का अलॉटमेंट नहीं हुआ उसकी एप्लीकेशन मनी 40,000 कंपनी के पास है। क्या कंपनी अब पूरा 40,000 इस एप्लीकेंट्स का रख लेगी अलॉटमेंट के नाम पर? तो नहीं। क्या क्या करते हैं इसमें हम लोग, क्या प्रिकॉशन लेते हैं कि हम देखते हैं कि उसको अलॉटमेंट कितना हुआ है 10,000, अलॉटमेंट उसे देना किस रेट से? 3 के हिसाब से। अलॉटमेंट इस बंदे को पूरे पैसे कितने देना है? 30,000। कंपनी के पास कितना एक्सेस अमाउंट है? 40,000। तो जब 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है और अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली 30,000 है, तो कंपनी सिर्फ 30,000 ही अलॉटमेंट के नाम पर पैसा रखेगी, यानी अलॉटमेंट में कंपनी 10,000 इंटू 3 के हिसाब से पैसा रखेगी और बाकी पैसा जो है कंपनी को रिफंड करना होगा। क्यों रिफंड करना होगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशंस मनी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। यहां ये नहीं बोला कि कॉल में भी कंपनी एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता तो ये 10,000 को कंपनी रख लेती कॉल के अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर, लेकिन क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशंस मनी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक रखने का बोला गया है, इसलिए यहां पर अलॉटमेंट तक के पैसे कंपनी रखेगी और वो सिर्फ 30,000 बनता है 10,000 के हिसाब से, तो ये 10,000 कंपनी विल हैव टू रिफंड टू द एप्लीकेंट। तो ये बात बच्चे समझ में आ रही है आपको? जबकि अर्लियर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। अब वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना। 8,000 एप्लीकेशंस के पैसे कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। 8,000 इंटू वर्ड 4 32,000, तो रिफंड वाला अमाउंट 32,000 यहां पर हो गया और 10,000 यहां पर हो गया, यानी कंपनी 42,000 रिफंड कर देगी एप्लीकेशन मनी को। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये बात हमें समझने का था अभी तक। ऑल मनी वेर रिसीव्ड इन टाइम, मतलब देयर इज नो कॉल इन एरियर। तो इस क्वेश्चन को एंट्रीज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पहला एंट्री तो आपको अब तक याद भी हो गया होगा,
बैंक अकाउंट डेबिट 1,14,000, 38,000 सॉरी, यहाँ पर 38,000 इंटू 4 होगा, ये 4 होगा। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1,52,000। ठीक है, नाउ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,52,000। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,52,000। नाउ अब शेयर कैपिटल में जो पैसे ट्रांसफर होगी वो 20,000 के हिसाब से होगी। 20,000 इंटू 4 80,000। शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो हमने वर्किंग करके दिखाया हुआ है कि शेयर अलॉटमेंट में कंपनी सिर्फ 30,000 ही ट्रांसफर कर रही है, तो यहाँ 30,000 यहाँ चला जाएगा। और कंपनी ने रिफंड कितना किया? कंपनी ने रिफंड किया ये वाला 10,000 और ये वाला 32,000, दोनों मिला के हो गए 42,000। तो देखो बच्चों, आपको अब ये बात समझ में आ रही है, इन सब की टोटल जब करोगे तो ये 1,52,000 होगा। तो यहाँ भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, लगभग क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ जो इंस्टॉलमेंट का रेट में चेंज हुआ उसके चलते जो है हमारा ट्रीटमेंट भी चेंज हुआ। अब ये दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना, तो आपको ये छोटी मोटी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसके बाद वाले एंट्रीज पर बात करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो ड्यू एंट्री होगा टू शेयर कैपिटल, और ये अमाउंट आएगा 3 रुपीज इंटू 20 60,000। लेकिन आपको पता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी में अलॉटमेंट के नाम पर ऑलरेडी 30,000 कंपनी के पास आ चुका है। अलॉटमेंट के नाम पर कंपनी ने पैसे रख लिए एप्लीकेशंस के, तो जो ड्यू एंट्री है 60,000, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिसीव द फुल अमाउंट। कंपनी विल रिसीव 60,000 माइनस 30,000, यानी कि सिर्फ 30,000 ही कंपनी विल रिसीव इन द नेम ऑफ अलॉटमेंट। तो यहां पर हम वही लिखेंगे। तो आप 11th और 12th ये दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये छोटी छोटी बात समझ में आ जाएगी। और फिर बच्चे, मैं फिर इसके लिए कोई एंट्री नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए आप सेम एंट्री पास करोगे, सारे पैसे आ गए हैं, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन द एंट्री। आप वही एंट्री करना 20,000 into 3 60,000 के हिसाब से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देयर आफ्टर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चे, मुझे लगता है कि आपको ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस समझ में आ रहा है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसे करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड इशूड रुपीज 10 लाख न्यू कैपिटल। अच्छा, ये रुपीज लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। अच्छा, ये क्या, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, एच। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? तो 10 लाख पूरी वैल्यू है शेयर्स की। अगर 100 रुपीज का एक शेयर है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000। ये बात आपको यहां समझना है। नेक्स्ट, प्रीमियम पर पैसा डिमांड हुआ है। 100 रुपीज का शेयर है, 20 रुपीज का प्रीमियम है, यानी कि 20 रुपए ज्यादा है। 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, 60 अलॉटमेंट में जिसमें प्रीमियम में है, तो ये 30 रुपीज है, और 60 में 20 रुपीज का प्रीमियम है, यानी कि 40 शेयर कैपिटल का नाम पर, एंड 30 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां भी 3 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, नाउ अगेन बढ़ते हैं। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशंस वेयर टू बी अप्लाई टुवर्ड्स सम्स ड्यू एन अलॉटमेंट, यानी अगर एक्सेस एप्लीकेशंस मनी है, अगर कंपनी ने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है और अगर एक्सेस एप्लीकेशंस मनी है, तो दैट अमाउंट कैन बी यूटिलाइज इन द नेम ऑफ अलॉटमेंट, एंड ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न, यानी
उसके बाद भी अगर पैसे बच जाए, जैसा कि अर्लियर क्वेश्चन में हमने किया था कि 10,000 एक्सेस उसके बाद भी बच गए थे तो कंपनी रिफंड की थी, यहां पर वही बात लिखा है कि विल वाज टू बी रिटर्न, यानी कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसका यूटिलाइजेशन अप टू अलॉटमेंट ही होगा, उसके ऊपर के अगर होंगे तो उसे कंपनी को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, इशूज वाज ओवर सब्सक्राइब to the extent of 15,000, कंपनी 10,000 शेयर्स के लिए इशू किया है और एप्लीकेशंस ओवर आ गए हैं 15,000 से, यानी नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई है, नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई है वो 25,000 है। कंपनी को अलॉट कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 10,000। यहां एक कंफ्यूजन बन जाता है कि लोग बच्चे 15,000 को ही एप्लीकेशंस मान लेते हैं। देखो बच्चे, यहां पर ओवरवर्ड लिखा हुआ है, अगर ये ओवरवर्ड नहीं रहता सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 तो इट वुड मीन कि कंपनी के पास एप्लीकेशन सिर्फ 15,000 आए हैं। ओवर लिखने का मतलब है कि जो रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा 15,000 आ गए और तब ये मिला के 25,000 बनता है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यहां आपको एक बात ध्यान रखना है, ओवर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सिर्फ सब्सक्राइब रहता तो हम समझते कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 ही आए, 15,000 के लिए सब्सक्रिप्शन हुआ है, बट ओवर लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15,000 से और ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए। तो यहां पर बस ये छोटी सी बात आपको समझनी है लैंग्वेज में। तो यहां एप्लीकेशन 25,000 है। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि क्या कंपनी इस क्वेश्चन के थ्रू क्या अरेंजमेंट किया है उसको समझते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 12,000 shares were allotted only 3,000 shares on pro rata basis। अब इस लाइन को समझते हैं कि 12,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, एप्लीकेशन है, इसमें कंपनी ने सिर्फ क्या किया? 3,000 अलॉटमेंट किया। तो जो नहीं किया 9,000, उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या होगा? 9,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 30, 2,70,000। क्या कंपनी ये सारे पैसे से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के नाम पर रख लेगी? तो नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 3,000 हुए हैं, तो इसके जो अलॉटमेंट में अमाउंट डी होंगे वो 3,000 इंटू 60, 3,000 इंटू 60 यानी 1,80,000। तो कंपनी जो है 3,000 इंटू 60, 1,80,000 ही अलॉटमेंट के नाम पर रखेगी और बचा हुआ 90,000 को कंपनी विल हैव टू रिफंड, क्योंकि क्वेश्चन में यह बात लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर अलॉटमेंट से भी एक्सीड कर रहा है तो कंपनी उसे रिटर्न करेगी। ऐसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। अगर ये लिखा रहा था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज इन कॉल्स ऑल्सो, तब ये रिफंड नहीं करके कंपनी 90,000 कॉल्स के नाम पर रख लेती। लेकिन हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यही है कि अलॉटमेंट तक ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें होल्ड करना है। तो बच्चे ये बात समझ में आई आपको? नाउ अगेन बढ़ते हैं। 25,000 में 12,000 एप्लीकेशंस का काम हो गया, बचे अब 13,000। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 6,000 शेयर्स वे सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब इसमें से 6,000 को कुछ भी शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो यहां 6,000 के पैसे 30 रुपीज एप्लीकेशन, 1,80,000 कंपनी को 1,80,000 कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, 12,000 और 6,000 टोटल 18,000 एप्लीकेशन का हिसाब हो गया और अलॉटमेंट में 10,000 में सिर्फ और सिर्फ 3,000 का ही अलॉटमेंट हुआ। तो अलॉटमेंट के लिए अब बच रहे हैं 7,000 और एप्लीकेशंस भी बच रहे हैं, 18 माइनस कर देंगे इससे तो 7,000, यानी एप्लीकेशंस भी यही बच रहे हैं और अलॉटमेंट के लिए अब 7,000 ही बच रहा है। तो ऑब्वियस है कि बचे हुए एप्लीकेंट्स को पूरा का पूरा अलॉटमेंट हो गया। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऑल द मनी वे रिसीव्ड लिखा हुआ है, मतलब इस 7,000 के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको बैलेंसिंग करके इसे समझना है कि ये एप्लीकेशंस बचे हुए हैं, आउट ऑफ 25,000 ओनली 7,000, और अलॉटमेंट के लिए चूंकि अभी तक 3,000 अलॉट हुआ है तो 10,000 माइनस 3, 7,000 कंपनी फुल अलॉटमेंट करेगी।
तो यहाँ पर फुल अलॉटमेंट का केस है। तो ये बात आपको अब समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात समझना ये है कि आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल द मनी वे रिसीव्ड इन टाइम एक्सेप्ट, अच्छा कुछ पैसा नहीं भी आया, वन शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर होल्ड किया था वो फेल कर गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इसका मतलब देयर इज कॉल्स इन एरियर, यानी कि 500 के पैसे इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें नहीं आए। तो ये वाले जो कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी बनेगा। तो चलो इस एंट्री को पूरी तरह से करके हम बनाते हैं और दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशंस आए हैं 30 रुपीज के हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है 25,000, तो 25,000 इंटू 30 यानी 7.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है। नाउ अब हम लोग 7,50,000 को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 7,50,000 और इसे ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल में। अब शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो हमेशा जितना भी नंबर ऑफ इशूड शेयर है 10,000 इंटू 33 लाख। नाउ हमने अरेंजमेंट में देखा था कि पैसे अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर हुए हैं। अलॉटमेंट वाला अमाउंट भी हम चेक करते हैं क्या है इसमें। तो अलॉटमेंट के नाम पर हमने ट्रांसफर किए हैं 180, ये 180 को हम लोग यहाँ शो करेंगे। और कंपनी ने एप्लीकेशन मनी के पैसे रिफंड भी किए हैं, तो रिफंड वाले अमाउंट को टू बैंक अकाउंट के हिसाब से हम दिखलाएंगे। ये अमाउंट कितना आता है, ये रिफंड का अमाउंट है और एक ये रिफंड का अमाउंट है, ये दोनों मिला के हो गए 2,70,000। तो यहां लिखेंगे 2,70,000। अब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो वो 750 से मैच करेगा। देयर आफ्टर हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज की ओर जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 60, 6 लाख से ये डेबिट होगा। एंट्री तो आप बिल्कुल आप समझ भी गए होंगे। शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 40 यानी 4 लाख ट्रांसफर होंगे और 20 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे ट्रांसफर होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 रुपए के हिसाब से पैसे ट्रांसफर होंगे 2 लाख। विल कंपनी रिसीव द फुल अमाउंट 6 लाख इन द नेम ऑफ अलॉटमेंट? नो, क्योंकि कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशंस मनी के 1,80,000 ऑलरेडी हैं। तो कंपनी विल रिसीव 6 लाख माइनस 1,80,000 यानी 4,20,000। तो हमारा जो नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये 4,20,000 होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,20,000 से। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी के सारे पैसे आ गए थे, बट इन दिस क्वेश्चन आपको यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि एक शेयर होल्डर 500 शेयर्स होल्ड किया था, उसने पैसे नहीं दिया, यानी कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 500 इंटू 30 15,000 कम पैसे आ रही है। तो चलो बेटा इस एंट्री को मैं करके आपको दिखला दे रहा हूं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और ये अमाउंट आता है 10,000 इंटू 33 लाख, लेकिन कंपनी विल रिसीव 15,000 लेस अमाउंट, यानी देयर इज कॉल्स इन एरियर। तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 लेस आ रहा है इसमें 2,85,000। 15,000 जो कम आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लास्ट वीडियोज पर अगर आपने देखा हुआ तो आपको पता भी होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चे प्लीज उसे जरूर देख लेना। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। इस तरह से हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इतने सारे क्वेश्चंस को डील किया है।
हम लोग जब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो एक नई बात और समझाएंगे आपको। देखो हम लोग क्या है ना कि हर छोटी छोटी बातों को समझना चाह रहे हैं, तभी तो आपको 18 मार्क्स सिक्योर होंगे। हमारा वीडियोस थोड़ा लंबा जा सकता है और आप प्लीज इसे अपने घर में कॉपी में जरूर लिखने की कोशिश करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, सजेस्ट भी कर रहा हूँ, मुझे चाहिए आपके पूरे नंबर, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई बात सीखेंगे। वो क्या है? इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि सनशाइन लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 ऑफ रुपीज 10 each एंड 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर इशू किए हैं, ये भी 10 रुपीज का है। इक्विटी शेयर्स का जो प्रोसेस है वो 3, 4 और 3 का है, और इसके जो प्रोसेस है वो 8% प्रेफरेंस शेयर का, वो जो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट है 4, 3 एंड 3 है। यानी इसके लिए 3, 4 और 3 है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए 4, 3 और 3 है। इस क्वेश्चन में एक नई बात क्या है कि ऑल शेयर्स वेयर फुली सब्सक्राइब एंड मनी वेयर रिसीव्ड इन टाइम। ठीक है, नई बात यह है कि आपसे बोला गया है प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अभी तक हम बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे थे क्योंकि कैश बुक बनाने के लिए आपको नहीं बोला गया था, इसलिए हम हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री पास कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में जब आपको कैश बुक बनाने के लिए बोला जाएगा तो बैंक वाली एंट्री आपको नहीं करनी है, बैंक वाली एंट्री को आपको कैश बुक में दिखा देना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक नई बात जो आप अभी सीखने जा रहे हो कि सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के नाम पर 3 रुपीज के हिसाब से पैसे आ रहे हैं। 3 इंटू वोट 10,000, 30,000 इसके नाम से पैसे आ रहे हैं, तो उसे हम यहां पर लिखेंगे। क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड में कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर के नाम पर 4 रुपीज करके 5,000 नंबर ऑफ शेयर है। यहां प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5,000, और ये कितने हैं? 10,000। तो 5,000 इंटू 4, 20,000 प्रेफरेंस शेयर के नाम पर पैसे आ रहे हैं। पैसे आने वाली के लिए हम कोई जर्नल एंट्रीज नहीं पास करेंगे, उसके लिए हम लोग कैश बुक में डायरेक्ट एंट्री करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बस आपको नो एंट्री यू हैव टू पास। देयर आफ्टर आप सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को जो ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, वहां बैंक अकाउंट नहीं आता है, तो उसके लिए आप अपनी पहली एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 और टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। आप चाहो तो इनकी दोनों की सेपरेट एंट्री कर सकते हो, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आपको टाइम भी आपको बच जाएगा ऐसा करने से, तो आप दोनों को कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ एप्लीकेशंस के लिए। सबसे पहले आपने कैश बुक में एंट्री किया क्योंकि आपको पता है कि पहले एप्लीकेशन में पैसे आते हैं और तब हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं कैपिटल में पोस्ट करने का। नाउ बात करते हैं अभी थर्ड एंट्री। आपको पता है ड्यू एंट्री पास करते हैं जहां पर बैंक अकाउंट यानी कैश का कोई गुंजाइश नहीं होता है, तो उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ड्यू एंट्री में क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक मिनट, मुझे यहां इक्विटी भी दिखलाना जरूरी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, आपको पता है रेट है 4 रुपीज का और नंबर है 10,000, तो ये 40,000 से ड्यू एंट्री पास हुआ। और प्रेफरेंस शेयर के नाम पर 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर नंबर 5 के हैं और यहाँ 3 रुपीज के हिसाब से डिमांड करना है,
तो टोटल इस तरह से हम एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप डालोगे 40,000। ड्यू एंट्री को भी आप कंबाइंड बना सकते हो और 5,000 इंटू 3 15,000 से आप 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लिखोगे। तो बच्चे देखो यहाँ बैंक एंट्री नहीं था इसलिए इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास हुआ, लेकिन इसके बाद जब इन दोनों के नाम पर पैसे आएंगे तो उसे हमें एंट्रीज के थ्रू नहीं बल्कि कैश बुक में शो करना है। और वो क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर पैसे आ रहे हैं 40,000 और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के नाम पर पैसे आ रहे हैं 15,000। तो इस तरह से हम लोग कैश बुक और एंट्रीज दोनों को साथ साथ करते जा रहे हैं। लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय में हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर एंट्री करेंगे 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर भी हम एंट्री करेंगे, वह है 5,000 इंटू 3 15,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 8%। याद रखना ये 8% शेयर कैपिटल के साथ लिखना आपके लिए मस्ट है। कैपिटल अकाउंट 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में, 15,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ इसके बाद हम पैसे रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री हम लोग कहां करने जा रहे हैं बच्चे, हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर 30,000 और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर 15,000। तो इस तरह से हम लोगों ने एंट्री पास कर लिया। अब आप देखो यहां सारे एंट्री पास हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे। ये टोटलिंग करते हैं। $1,50,000, ये 1,50,000 क्या है, हमारा कैश बैलेंस है। तो हम यहाँ बाई बैलेंस शीट जैसा कि आप करते हो, पहले से कैश बुक आप बना रहे हो उसी तरह से आपको एंट्री करनी है। तो चूंकि हमें कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है आपको इस चैप्टर में सिखाने के लिए ताकि आपके 18 मार्क्स सिक्योर हो, इसलिए मैंने कैश बुक वाले भी क्वेश्चंस आपको करके दिखाया है। अगले जब हम वीडियोस में आएंगे तो हम लोग इश्यूज ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पर डिस्कशन करेंगे। मतलब क्या होता है कि अभी तक आपने एंट्रीज के थ्रू देखा कि कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर रही है तो उसके नाम पर कंपनी को पैसे आ रही है, लेकिन कंपनी कभी कभी शेयर कैपिटल इशू तो करती है लेकिन उसके नाम पर पैसे नहीं आती है, बल्कि अदर चीज के ट्रांजेक्शन होती है। तो इशू को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं कि इशूज ऑफ शेयर हो रहे हैं कैश के बदले में नहीं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.